ठीक है, आई मे नॉट कम देयर, आई मे कम देयर टुमारो, ऐसा कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसकी मीनिंग क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहले। आई मे कम देयर, तो मैं क्या बोलते हैं, चांसेस बोलते हैं, 50-50 चांसेस ना, पॉसिबिलिटीज, कि मैं आ सकता हूँ शायद, ये जो ना परहैप्स, ये यहाँ पे आ रहा है कि परहैप्स आई कम और नॉट, शायद मैं आऊंगा शायद नहीं आऊंगा, तो 50-50 जब भी चांसेस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा मे। शी मे डांस विद यू, वो तुम्हारे साथ डांस कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, श्योर नहीं हूँ 100% वो करेगी ही। तो मे क्या दे रहा है आपको, हैंगिंग गार्डन में रख रहा है कि शायद ये चीज होगी भी शायद नहीं भी होगी, तो शायद जो भी है परहैप्स, दैट इज मे। और दूसरा मीनिंग है उसका क्या, कि आपको इस चीज के लिए कोई रोकेगा नहीं। ठीक से समझ लो, जब भी आपने सेंटेंस लिख दिया, यू मे गो देयर, अगेन वापस गो देयर को यूज कर रहे हैं, यू मे गो देयर, इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम उधर जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं, आई एम गिविंग द परमिशन, नो ऑब्जेक्शन विल बी गिवन टू यू। ठीक, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, तो ये भी मीनिंग रहेगा उसका मे का। मे के दो मीनिंग ठीक से समझ लो, पहला तो है शायद ये चीज होगी नहीं होगी, और सेकंड थिंग क्या है कि आपको कोई रोकेगा नहीं। यू मे यूज दिस पेन, आप ये पेन यूज कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, परमिशन के लिए हम जब भी क्लास के बाहर खड़े रहते हैं, तो इसको मे को आए यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे, और क्लास के बाहर खड़े रह के पूछेंगे सर से, मे आई कम इन सर, तो सर बोलेंगे हाँ हाँ यू मे कम इन। तो मे आई कम इन का मतलब क्या हुआ, कि क्या मुझे अंदर आने के लिए परमिशन है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वैसे तो आ सकते हो, तुम्हें पैर है दिए हुए भगवान ने, तो आप चलकर आ सकते हो, लेकिन दैट इज एबिलिटी, दैट इज नॉट कैन। ओके, तो यहाँ पर कैन का यूज नहीं कर रहे हो आप, तो अंदर आपको जब आना है तो सर की परमिशन पहले लेनी है, तो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो मे। गेटिंग, तो कई बच्चे पूछते कि कैन आई कम इन, अरे यू कैन डेफिनेटली कम इन, बट यू मे नॉट कम इन बिकॉज यू डोंट हैव एनी परमिशन फ्रॉम माय साइड। तो जब भी आपको परमिशन मांगनी है, जब भी आपको ये पूछना है कि क्या आपका कोई ऑब्जेक्शन है मेरे अंदर आने में, नहीं नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहां पर मे का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं से समथिंग, इसका मतलब क्या होगा, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है, परमिशन है। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, पागल लोग भी बोल रहे हैं, तुम भी बोल रहे हो, कोई कोई वर्ड्स बोलना है आपको, तो यह है मैं आपको देता है परमिशन कोई चीज करने का। तो जैसे मैं को एक नंबर पे लाया आपने, तो क्वेश्चन बन गया, मैं गो देयर, मैं शेयर माय थॉट्स, नाउ मे कम देयर, वो वहां पे आ सकता है क्या, उसे भी परमिशन है क्या। तो मैं कितना सिंपल है, लेकिन अलग अलग से मीनिंग बता रहा है, समझ रहे हो आप। उसका एक भाई भी है, कौन, माइट। माइट क्या कर रहा है, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है, जितनी पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी ना उससे भी कम पॉसिबिलिटी। तो इट मे रेन टुडे का मतलब क्या हुआ कि अच्छा शायद आज बारिश होगी, ज्यादा 50-50 बारिश होगी, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इट माइट रेन टुडे, तो 50 से भी कम हो गया, 40-30% हो गया वो ना, इट माइट रेन टुडे है, लग तो रहा है, लेकिन होगी ही, इसकी मुझे कुछ गारंटी नहीं है, दैट इज माइट। ओके, तो माइट हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन उसका मीनिंग भी पता होना जरूरी है। अगर उसका क्वेश्चन बनाएंगे माइट ही गो देयर, तो क्या उसके जाने की संभावना है, उधर कोई चांसेस है, लगता तो है, लेकिन जाएगा ही इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो ये हो गया माइट ही गो देयर, माइट ही अंडरस्टैंड इट, माइट ही डू दिस। इस तरह से हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद में कभी यस, ईएस, डज, डिड वगैरह कुछ नहीं आते, है ना। हमने एक वीडियो बनाया बहुत अच्छा सा, 7 सीक्रेट 9 थिंग्स अबाउट 9 सीक्रेट्स अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज, देख लीजिए आप, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज के क्या क्या सीक्रेट होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें उस वीडियो में भी हमने बताई हुई है। अब इतने सारों को देख लिया, चलो मस्ट रह गया, उसको भी देख लेंगे ना। तो ये जो मस्ट है, ये क्या करता है ना, मस्ट कहता है कि आपने कोई चीज करनी ही चाहिए। शुड क्या कह रहा है कि आपको चीज करनी चाहिए, और उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, ये मस्ट, ऐसे नहीं करते हो मैं देखूंगा, आपको करनी ही पड़ेगी। तो जब भी किसी चीज को आप स्ट्रेस कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो, आपकी जितने भी होप्स है, एडवाइस है, जितने भी सजेशंस है, उसके दूसरों के ऊपर इंपोज कर रहे हो ना, तब मस्ट आ जाएगा, ऑब्लिगेशन करोगे आप उनके ऊपर,
ना, किसी चीज सख्त करोगे कि ये करना ही चाहिए आपको, कंपल्शन कर दोगे, तो कंपल्शन जब भी आ जाएगा तो मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट डू दिस, तो तुम्हें ये करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा, यू मस्ट कम देयर, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट लिसन टू माय फादर, तुम्हें मेरे पिताजी की बात सुननी पड़ेगी। तो जब भी आप इस तरह से सेंटेंस बना रहे हो तो मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट कैरी दिस विद यू, ये तुमने कैरी करना ही चाहिए, करना चाहिए तो शुड आ जाएगा, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा तो मस्ट आ जाएगा, यानी तो उसका भी क्वेश्चन बनाएंगे, कोई बात नहीं है। यू मस्ट फॉलो माय ऑर्डर, ऐसा कुछ भी अगर सेंटेंस है, यू मस्ट फॉलो माय ऑर्डर, यू मस्ट फॉलो माय ऑर्डर, तो आपको मेरी ऑर्डर फॉलो करनी ही पड़ेगी ना, तो आप उनको क्या कर रहे हो, धमका रहे हो, उनके ऊपर आप थोड़ा सा कंपल्शन बता रहे हो कि आपको ये मेरी बात सुननी पड़ेगी और मेरे ऑर्डर आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, दिस इज माय ऑर्डर टू यू, तो यू मस्ट डू इट। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मस्ट को निकालो बाहर, जैसे इसको आप बाहर लाओगे इसका भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, तो मस्ट यू डू दिस, मस्ट आई गो देयर, मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा क्या, मस्ट आई फॉलो योर रूल्स, तो मुझे आपके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे क्या, मस्ट दिस बॉयज सीट हियर, ये बच्चों को यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा क्या, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि हाँ या ना के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। दोस्तों हमने शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितने भी 9 मॉडल ऑक्सिलरीज है स्ट्रॉन्गर, उनके बारे में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है ना। रही बात चारों की यूज टू, तो ये जो यूज टू है वो वुड को रेफर करता है। डेयर आपको पता है कि डेयर, हाउ डेयर यू, ये क्वेश्चन हम हमेशा सुनते हैं, आपने इससे डेयरिंग क्यों किया। नीड माने क्या होता है, जरूरत होती है ना, तो नीड भी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, वीक मॉडल ऑक्सिलरी जो 4 है मैं बता रहा हूँ, यूज टू, डेयर, नीड और ऑट टू। ऑट टू के बारे में मैंने बताया कि जैसे शुड होता है वैसे ही ऑट टू होता है, लेकिन शुड पे हम खुद कोई चीज होप करते हैं और ऑट टू जो होगा वो दूसरों की तरफ से हम जो भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बेटर है, व्हाट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, ये बताने के लिए हम बताते हैं कि ऑट टू। यू ऑट टू गो का मतलब है वहां पे जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, ये आपका जिम्मा है, आपने वहां पे जाना चाहिए, दैट इज इट, ओके। तो इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो 9 है हमने जो देखे अभी, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बारे में 100% श्योर क्वेश्चन बनेंगे ही, पूछे ही जाएंगे। तो हमने देखा कि वर्बल क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सब अब जितने भी हमने देखे ना उन सब के डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई वगैरह इन सब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, उनके बारे में अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो जस्ट प्रेस द बटन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ देयर, और अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है बाकी लोगों को भी देखना चाहिए तो मैं शेयर करूंगा, ओके। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे बहुत जल्द।